बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की, या यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनकी जुबान फिसली, इसके बाद सियासी भौकाल और सड़कों पे जनता का तांडव देखने की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन आज जो संसद में हुआ वो काफ़ी भयानक था और दिलचस्प भी था। दिलचस्प इसलिए कि केंद्र सरकार हो चाहे विपक्षी पार्टी, दोनों का मुद्दा एक ही है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। सोचिए 60 सालों में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया होता, देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया होता, तो आज बाबा साहब के नाम के नारे नहीं लगते, आज बाबा साहब पर बहस नहीं होती, आज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर ना विपक्ष को और ना ही केंद्र सरकार को सड़कों पर घुटने टेकने पड़ते। लेकिन सोचिए किस तरीके से कुछ मनुवादी जातिवादी चाहते हैं कि अंबेडकर के मुद्दे पर बहस ना की जाए, संसद में जय भीम ना बोला जाए, संविधान पर कोई चर्चा ना हो। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद पर विशेष चर्चा होनी थी। लेकिन सोचिए 60 सालों की करतूतों में किस तरीके से फंसती हुई कांग्रेस पार्टी अब लीपा पोती करने में लगी है। वही बात करें कि भाजपा सरकार की, तो बीजेपी 10 सालों से हिंदुत्व प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही थी और अब जब उसकी लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है तो उसको संविधान याद आ रहा है, बाबा साहब याद आ रहे हैं, जय भीम याद आ रहा है और तमाम तरीके के लोग जो हैं वो अमित शाह के इस बयान को डिफाइन करने में लगे हैं। यहाँ तक कि अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को कांग्रेस पार्टी जो है वो पेश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कोई एक चैम्बर में बैठ के बात नहीं कर रहे थे या आप कोई अपने घर की बैठक में बात नहीं कर रहे थे, आप देश की संसद के परिसर में इस तरीके की बयानबाजी कर क्या बताना चाह रहे थे। आपके शब्दों में बाबा साहब का अपमान तो हुआ है, वो अलग बात है कि आपकी पार्टी और आरएसएस और यहाँ तक कि अमित शाह जी इस बात को मानने से इनकार कर दे। सोचिए अमित शाह जी का बयान था कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है, इसके बजाय भगवान का नाम लिया होता तो शायद स्वर्ग पहुंच गए होते। अमित शाह जी, हमें कोई स्वर्ग नहीं जाना है, हमें कोई भगवान के पास नहीं जाना है, हमें धरती पर अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए, सम्मानजनक जीवन चाहिए, जिसके लिए लगातार सड़कों पर आज भी एसटी एससी ओबीसी संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे राजनीतिक पार्टी भाजपा सरकार की बात करें, असल में ये डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है, क्योंकि भारत में हर 5वां व्यक्ति दलित, पिछड़ा, आदिवासी है। उन तमाम वोटों को लुभाने के लिए, उन तमाम वोटों को समेटने के लिए और 24 के बाद जिस तरीके से मोदी जी हारते हारते जीतते हुए दिखाई दिए, अब वो 29 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। कौन सबसे ज्यादा दलित हितैषी, कौन सबसे ज्यादा अंबेडकरवादी, कौन सबसे ज्यादा संवैधानिक हितैषी, इन सब पर बात, बहस, चर्चा ताम झाम चल रहा है। लेकिन जरूरी मुद्दों पर किसी को कोई चर्चा नहीं करनी। खासकर संविधान का मुद्दा, बाबा साहेब का मुद्दा बहुजन नेताओं को डंके की चोट पर उठाना था, लेकिन कांग्रेस ने यह मुद्दा गट से लपक लिया। सोचिए किस तरीके से महीन तरीके से जातिवाद के आधार पर जातिवादी नेता बहुजनों को भी इस्तेमाल करते हैं, बहुजन महापुरुषों को भी इस्तेमाल करते हैं। असल में संविधान के नाम पर लोगों के अंदर डर भय पैदा कर किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये तो जग जाहिर है। लेकिन सोचिए बेहद दिलचस्प इस बार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सड़क से लेकर संसद तक, इसमें खास बात है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे विपक्षी नेता, सबका मुद्दा एक ही है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इन्होंने सही तरीके से अंबेडकर को पढ़ा होता, सही तरीके से अंबेडकर को जाना होता, सही तरीके से संविधान को इम्प्लीमेंट किया होता, तो आज ना राहुल गांधी को ये बात करनी पड़ती और ना ही अमित शाह इस तरीके से फंसते हुए दिखाई देते। ये तस्वीर देखिए, आज राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी के साथ सदन के परिसर में जय भीम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और सबके हाथों में एक पोस्टर है जिस पर लिखा है आई एम अंबेडकर। सोचिए किस तरीके से आपको अंबेडकर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंबेडकराइट होने की ज़रूरत है। आप किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, किसी भी पार्टी में पैदा हुए हैं, अगर आप सोशल जस्टिस के हितैषी नहीं हैं तो आपका अंदर जातिवाद, मनुवाद, सामंतवाद आज़ादी के 75 साल बाद भी पनप रहा है। फिर आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
बाबा साहेब पे गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश ना भूलेगा, ना बर्दाश्त करेगा। अमित शाह को माफी मांगनी होगी। तो देश के गृह मंत्री को लगातार घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोचिए संसद के परिसर में कैसे आपातकालीन जैसे हालात बना दिए गए हैं और कैसे मोटे डंडों के साथ और बैनर के साथ भाजपा के लोग भी वहां पर पहुंचे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान किया और ये सब पूरी दुनिया देख रही है। अमित शाह का भाषण टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, उसके बाद वह झूठ बोल रहे थे। बाबा साहब जी का अपमान ये देश नहीं सहेगा। अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, माफी नहीं मांगते। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात उठाते रहेंगे। राज्यसभा के उपनेता परम मोदी तिवारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पप्पू यादव ने तो कहा कि बीजेपी कतई मक्कार और झूठी पार्टी है। बीजेपी वाले निहायत ही झूठे और मक्कार हैं। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। बीजेपी सांसद को चोट आई है, तब राहुल जी सदन में थे, उन्हें बुलाकर बाहर लाया। प्रताप सारंगी की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी की है। तो सोचिए किस तरीके से भाजपा मुद्दा खोज रही है कि कैसे इस अपमान का बदला कांग्रेस से लिया जाए। असल में अमित शाह जी पूरी देश के सामने जग जाहिर हो गए हैं। आरएसएस ने तिरंगा जलाया, ये भी जग जाहिर है। कांग्रेस किस तरीके से सोशल जस्टिस विरोधी पार्टी रही, ये भी जग जाहिर है। असल में ये दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कोई तीसरा लीडरशिप इस देश में पैदा हो या खड़ा हो। मुद्दा बसपा का था, लेकिन कांग्रेस ने उसे लपक लिया। अब पूरे भारत में कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। तो बहुजन नेताओं को भी लगातार बोलना चाहिए, खासकर उनको तो जो रिजर्व सीट से संसद पहुंचे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन की वजह से हुआ है। लखनऊ बसपा अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता की। दलित वोट बांटने की कोशिश की जा रही है। भाजपा कांग्रेस ने दलित समाज सावधान रहे, बाबा साहब के प्रति उनका सम्मान दिखावटी है। कांग्रेस ने उन्हें संसद नहीं पहुंचने दिया। भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस ने भी बाबा साहब का अपमान किया है। ये लोग सिर्फ संविधान की बात करते हैं, ये लोग संविधान का अमल नहीं करते। अब लड़ाई धक्का मुक्की तक पहुंच गई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्लियर कर दिया है सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं आजादी के 75 साल बाद भी। कोलोजियम कैसे लिटरल एंट्री से एनएफएस कर बहुजनों को दूर किया जा रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है। अरे असल में संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर आपने बाबा साहेब का अपमान किया है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा फेल हुआ। भाजपा सांसद बोले राहुल गांधी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया तो मुझे धक्का लग गया। लेकिन सोचिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मार दिया। बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में जो सम्मान कुछ भी किया है, नहीं किया होगा, उसे अमित शाह एक ही भाषण में ध्वस्त कर दिया। क्या सच में बीजेपी ने बाबा साहब का सम्मान किया तो 500, 200, 100 के नोटों पर बाबा साहब की फोटो क्यों नहीं लगाई? मैंने अमित शाह का भाषण सुना। मोदी और अमित शाह के संविधान पे दिए भाषण में जमीनी आसमान का फर्क है। तो नितिन मेश्राम लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये आपातकालीन का चरम है। संसद परिसर में भाजपा मोटे डंडे वाले पोस्टर लेके गई। राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। अम्बेडकर के अपमान से इनका पेट नहीं भरा, अब हिंसा पर उतारू हो गए हैं। और जयवीर सिंह गढ़ी पूर्व अध्यक्ष बसपा के हैं। इन्होंने कहा 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस ना मनाया जाए, बल्कि अमित शाह का पुतला फूका जाए। विरोध होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। जो मन में था वो आपने कितने दिन तक छुपा पाते? आखिर अमित शाह ने बीजेपी आरएसएस के मन की बात कह दी। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अभी एक फैशन हो गया अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। तो सुनिए अमित जी, अम्बेडकर हमारे लिए फैशन भी है, पैशन भी है। हम तो उनका नाम मरते दम तक जपते रहेंगे। चुपचाप माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, वरना देश के दलित आदिवासी बहुजन समय आने पे इसका हिसाब देंगे। जिग्नेश मेवानी ने क्या कहा, ये उनका बयान सुनिए। 2 दिन पहले भारतीय संसद दुनिया की पहली संसद बनी जिस संसद के पटल पर उस राष्ट्र के संविधान के निर्माता का अपमान किया गया हो। 2 दिन पहले पार्लियामेंट में संसद के सदन में अमित शाह ने अम्बेडकर 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 बोलना आजकल फैशन बन गया है। इस प्रकार का डिरोगेटरी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके उनकी आरएसएस की शाखाओं में जो तालीम हुई और उनके मन में जो संविधान विरोधी अम्बेडकर विरोधी उनका जो मानस तैयार हुआ है, उस मानस को उन्होंने उजागर कर दिया। उनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो द्वेष पड़ा है, उस द्वेष को उन्होंने उजागर किया और उसके कारण
संविधान प्रेमी जनता, विपक्ष के सभी दल और दलित, आदिवासी, ओबीसी और इस मुल्क के दबे कुचले लोग और महिलाएं बेहद आहत है, आक्रोशित है, आंदोलित है। और एक ही हम मांग करते हैं कि हर कीमत पर अमित शाह, भारत के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके इस्तीफे के अलावा हम और कोई मांग करने वाले नहीं, माफी से भी मामला नहीं चलेगा। उनका इस्तीफा हर कीमत पर हमको चाहिए। और यदि वो इस्तीफा नहीं देंगे, यदि भाजपा और नरेंद्र मोदी उनका इस्तीफा नहीं लेती, अब तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, इंकलाब करेंगे और उग्र आंदोलन होगा। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जताना चाहते हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 23 अक्टूबर के दिन गुजरात के महिसागर जिले की कलेक्टर नेहा कुमारी ने जिस प्रकार से दलित और आदिवासी 90% एट्रोसिटीज के मामले ब्लैकमेलिंग के लिए कहते हैं, इस प्रकार का निवेदन करके खुद एट्रोसिटीज की विविध धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो, इस प्रकार का कृत्य किया है। बावजूद उसके गुजरात की सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी ट्रांसफर नहीं हो रही, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये हर कीमत पर अमित शाह का इस्तीफा और नेहा कुमारी के खिलाफ एफआईआर, इन मांगों को लेकर आने वाले दिनों में हम लोग सड़क पर उतरने वाले हैं और स्वाभिमान सम्मेलन भी योजने वाले हैं। तो सुना आपने, पूरे देश में हाहाकार मच गया है। एनएसयूआई ने भी आज प्रदर्शन किया। हमें ना स्वर्ग चाहिए ना भगवान चाहिए, हमें तो बस अपने बाबा साहेब और संविधान चाहिए। रमेश भंगी लेखक और अभिवक्ता हैं, शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं। उन्होंने किस तरीके से बीजेपी से सवाल पूछा है। कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोग बाबा साहब के नाम की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आदर सम्मान करना चाहिए इन पार्टियों के लिए। जो भगवान है उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन दलित उपेक्षितों के लिए एकमात्र सिर्फ भगवान डॉक्टर अम्बेडकर हैं। लालू यादव ने भी कहा कि अगर हमारे लिए कोई भगवान है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर। इनफैक्ट मेरे लिए भी कोई भगवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं जिस जाति में पैदा हुई, जिस जेंडर में मैं पैदा हुई, कहीं ना कहीं आज मैं आप लोगों के सामने नहीं बोल रही थी। तो आप लोग भी गर्व से कहिए जय भीम, जय संविधान और अपने फंडामेंटल राइट्स पर बोलते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।